अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम क्लास 10 में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आप कंसेप्ट क्लियर हो सके। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में भी दे दूंगी, एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में हमें ये एक क्वेश्चन गिवन है और हमने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर है या नहीं। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज़ प्रूव करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हम उसका लेते हैं और राइट हैंड साइड लाते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लंबा हो, यानी कि जो साइड हमारे पास लंबा होता है उसे हम लेते हैं और उससे फिर वो दूसरा साइड लाते हैं। अब यहाँ पर लंबा साइड हमारे पास क्या है, ये वाला है, तो इसको हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को अपनी जगह पर रहने देना है। पिछली वीडियो में भी ये पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये 0 के बराबर है। अब ये प्लस ओमेगा जो है जब हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस यहाँ पर आएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसकी जगह पर इसे जब हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा अपनी जगह पर रहेगा, ये यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा, फिर उसके बाद प्लस 1 प्लस ओमेगा, इसकी जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हमने ये लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2 ओमेगा इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 ओमेगा हो जाएगा और 2 2 ज़ारा प्लस 2 2 ज़ारा 4 हो जाएगा और ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। अब ये दोनों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम होगी तो उनकी पावर ऐड होती है। तो ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा और उसके साथ ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 आगे आ जाएगा और 1 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अपनी जगह पर और प्लस 4 ओमेगा क्यूब जो है हमने एक ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर जो है हमारे पास 1 के बराबर है। ये मल्टीप्लिकेशन है और बेसिस सेम है तो इनकी पावर हमारे पास ऐड होगी तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है ना। तो यहाँ से ये ओमेगा क्यूब जो है इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमने निकालनी है तो इसे इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, प्लस यहाँ पर आएगा माइनस हो जाएगा तो इसकी जगह पर हम -1 लिख देंगे प्लस 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -2 प्लस 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू तो ये +1 -2 हमारे पास -1 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर +4 ग्रेटर नंबर का साइन हम लगाते हैं यानी कि प्लस लगाएंगे और -1 प्लस 4 जो हमारे पास 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया और हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड ये था हमने ये लिया और राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास आ गया। तो हमने यहाँ पर लिख देना है कि हिंस प्रूव्ड, हमारे ये प्रूव हो गया कि ये जो है इस चीज़ के बराबर है 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है ये किस चीज़ के बराबर है, ये किस चीज़ के बराबर है, ये 6 के बराबर है। ये हमारे पास प्रूव हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अब हमें पार्ट 2 में ये एक इक्वेशन गिवन है और हमने ये प्रूव करना है ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एज, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कि एज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इससे हमें यहाँ पर ये गिवन है ना। तो अब हमने क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसके नीचे 1 है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 ओमेगा हो जाएगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3। एक हमारे पास ये रिलेशन आ गई। उसके बाद दूसरी हमने क्या पढ़ी थी कि ओमेगा स्क्वायर जो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसलिए कि यहाँ पर हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को देखना है ना। इसमें हमें ऐसे गिवन है तो इज इक्वल टू
यहाँ पर माइनस है ना, सही है। तो ये इज इक्वल टू, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा अंडर दी रूट 3 के बराबर हो जाएगा। ये एक हमारे पास आ गया, ये रिलेशन आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड लेना है और इससे हमने राइट हैंड साइड लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर लिख लिया हैगा और ये -1 प्लस आयोटा अंडर दी रूट 3 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 2 ओमेगा के बराबर है। 2 ओमेगा इसकी जगह पर लिखेंगे और पावर अपनी जगह पर रहेगी। फिर उसके बाद ये -1 माइनस आयोटा अंडर दी रूट 3 ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और इसके ऊपर पावर 5 है। तो ये हमारे पास पावर जो है 2 पर बिफोर पावर आ जाएगी। तो 2 को जब हम 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम ये ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मरतबा लिखें तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 16 आ जाएगा। ये 2 के ऊपर पावर अलग करके 16 हो जाएगा और ये पावर जो है इसकी पावर 1 है और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 जो है 4 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी। उसके बाद 2 की पावर यहाँ पर क्या है, 5 है। तो 2 की पावर 5 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 32 के बराबर है और ये 2 है, इसके साथ ऊपर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 10 के बराबर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 512 के बराबर है, 5 12 के बराबर है और ये पावर जो है ये दोनों और ये ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की पावर 10 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी तो ये 4 + 10 14 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 14 हो जाएगी। अब हमारे पास 5 1 12 अपनी जगह पर और इस ओमेगा की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर है। देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वही 14 आएगा। अभी हमने क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें से क्या करना है 3, ये ओमेगा स्क्वायर जो इसको हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर जो है अपनी जगह पर रहेगा। तो ये हमने इसलिए इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ा है। तो ये 512 जो है इसको अपनी जगह पर रहने देंगे, ओमेगा क्यूब की जगह पर हमने 1 लिखना है और उसके ऊपर पावर 4 है डॉट ओमेगा स्क्वायर है। तो ये 1 की पावर 4 जो है वही 1 के बराबर है तो वो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वही हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो 512 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है तो हमने ये प्रूव किया। तो आपने यहाँ पर लिख देना है कि हिंस प्रूव्ड, ये लिख देना है हिंस प्रूव्ड इज इक्वल टू 512 स्क्वायर, इस चीज़ के बराबर ही हमने प्रूव किया। उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये जो है इस चीज़ के बराबर है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रूफ में हम करते क्या है कि या तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं या राइट हैंड साइड लेते हैं। वो साइड लेते हैं जो हमारे पास लंबा हो। अब यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्यों, क्योंकि वो लंबा साइड था, उससे हमारे पास वो दूसरा साइड आ सकता है। अब ये वाला लंबा साइड है तो हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड लेना है। इस केस में हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेना है। अब हमने क्या करना है कि ये x - y जो है इसको अपनी जगह पर रहने देंगे, इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो बेसिस सेम है, दोनों के ऊपर पावर 1 1 है तो वो ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर XY हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी बारी, ये प्लस, इसका प्लस साइन, इसका माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ओमेगा XY। फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा। उसके बाद y की पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x - y को अपनी जगह पर रहने देंगे, x स्क्वायर अपनी जगह पर। इन दोनों में x y कॉमन है तो हम ये कॉमन ले लेंगे, प्लस x y हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर माइनस ओमेगा रह जाएगा। फिर उसके बाद प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर। तो ये हो जाएगा x - y, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपनी जगह पर, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यानी कि इन दोनों को जब हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे, दोनों के साइन प्लस से यहाँ पर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 के बराबर है। तो इनकी जगह पर हम 1 लिख देंगे, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स - वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। अब देखें हमारे पास एक फार्मूला था a³ - b³
वो किस चीज़ के बराबर थे, इन दोनों को हम पहले पावर के बगैर लिख देंगे, फिर उसके बाद पहले नंबर पर स्क्वायर ले लेंगे, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर माइनस हो तो हम प्लस लिख देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद प्लस और दूसरे नंबर पर हम स्क्वायर ले लेंगे। तो अब ये देखें x, ये a माइनस बी है ना, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पर साइन प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर स्क्वायर है तो ये वाला साइड हमारे पास है, इससे हम ये साइड लिख सकते हैं ना। तो ये एक्स क्यूब इसकी जगह पर हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख सकते हैं। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे पास आ गई, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है और यही तो हमने प्रूव करना था। तो हमने राइट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड हमने इससे लाया। तो ये तो आप यहाँ पर लिख देना है इनसे प्रूव्ड दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस वाला। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमने इसे प्रूव करना है। तो नंबर साइड हमारे पास ये है, तो इसको पहले हमने लेना है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लेना है और उससे राइट हैंड साइड लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये हम लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप हमने क्या करना है कि ये 1 प्लस ओमेगा को अपनी जगह पर रहने देंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भी अपनी जगह पर रहने देंगे और 1 प्लस ये ओमेगा की पावर 4, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना ओमेगा क्यूब डाट ओमेगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी तो +4 ही आएगा। फिर उसके बाद 1 प्लस इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना 6 डाट ओमेगा स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे वही 8 आएगा। उसके बाद ये 1 प्लस ओमेगा है ना, इसको इस साइड पर शिफ्ट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इस साइड पर जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हम माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 1 प्लस ये ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 हम लिख लेंगे इंटू ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 2 ज़ारा 6 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये इसके ऊपर पावर 1 है, दोनों ऐड होंगी तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा यहाँ पर रह जाएगा 1 है ना, उसके बाद 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं और उस पर स्क्वायर हो जाएगा डाट ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा क्यूब जो है इसकी जगह पर हम 1 लिख लेंगे, ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के ही बराबर है ना, और ये 1 प्लस ओमेगा इसको इस साइड पर शिफ्ट करेंगे, प्लस यहाँ पर आएगा माइनस ओमेगा हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस ओमेगा किस चीज़ के बराबर होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा, 1 पर जो भी पावर होती है वो 1 होती है, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसे इस साइड पर शिफ्ट करेंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है माइनस ओमेगा के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पावर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगी। तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया और उससे हमने राइट हैंड साइड लाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये प्रूव कर दी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। उम्मीद करती हूँ कि इन क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।